औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं। और ये वीक जो स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी 2024 से लेके 24 जनवरी 2024 तक, इस वीक के अंदर हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा गाइस हम DXY के तमाम लेवल्स के ऊपर बात करेंगे और फाइनली हम टेक्निकल एनालिसिस ऐड करेंगे गोल्ड की, जिसमें डेली, वीकली और मंथली शामिल होंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने, हमारे स्विंग का हिस्सा बने, जहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेड आपको दी जाती है, एक चीज तो वाजे होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही होगी उसी डायरेक्शन में हमारी स्विंग चल रही होगी। जैसे आपने देखा कि कल सिर्फ हमने सेल पे स्टार्ट किया, उससे पीछे पूरे 4 से 5 दिन हम बाय के अंदर ही ट्रेड करवाते रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, फॉरेक्स मार्केट कोई नॉर्मल मार्केट नहीं है, इसको आपको सीख के करना पड़ेगा। और इसमें आपको मैं बताता चलूं कि आपने जस्ट क्या करना है। आपने हमारा 5th नंबर बैच की इनरोलमेंट हो रही है गाइस, और जिसमें सिर्फ 2 दिन के लिए हमारे आज से लेके मंडे शाम तक 80% हम डिस्काउंट दे रहे हैं सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए, ताकि आप लोग सीख सकें। और सीख के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें आप लाजमी पार्टिसिपेट करें। 80% ऑफ, सिर्फ 20% आपने पे करना है, वो भी इसलिए रखा हुआ है ताकि आप सीरियस होकर थोड़ा सा सीखने का एटीट्यूड रखें। तो गाइस, इस जो प्रमोशन है इससे बेनिफिट उठाएं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे फंडामेंटल, लेकिन उससे पहले उमर बलोच साहब की एक जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट शामिल करेंगे और फिर कम बैक करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा को देखते हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में डॉलर इंडेक्स आया के स्ट्रेंथ में आएगा या डॉलर इंडेक्स वीक होगा। मंडे को कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ नहीं थी। ट्यूसडे को कोर पीपीआई मंथ बाय मंथ का डाटा हमें नेगेटिव देखने को मिला और उसके साथ पीपीआई मंथ बाय मंथ का डाटा भी नेगेटिव आया। वेडनेसडे बहुत बड़ा दिन था, उसको कोर सीपीआई का जो डाटा था वो हमें नेगेटिव देखने को मिला और उसके साथ सीपीआई मंथ बाय मंथ का डाटा इन लाइन आया। सीपीआई ईयर ऑन ईयर का डाटा भी इन लाइन देखने को मिला। थर्सडे को कोर रिटेल सेल्स मंथ बाय मंथ का डाटा नेगेटिव हमें देखने को मिला और उसके साथ रिटेल सेल मंथ बाय मंथ का डाटा भी नेगेटिव आया। वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो हर वीक के थर्सडे को आते हैं वो स्लाइटली नेगेटिव हमें देखने को मिले। फ्राइडे को कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ नहीं थी, एक मिड इंपैक्ट न्यूज़ थी। बिल्डिंग परमिट्स का डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिला। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो मेंबर्स की तरफ भी आ रहे थे और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो यूएस की पॉलिटिक्स है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वो कैसे? डोनाल्ड ट्रंप अपना ओथ लेने जा रहे हैं और 20 जनवरी को वो अपने ऑफिस का चार्ज संभालेंगे, जिसके बाद हमें कोई ऐसे एग्जेक्टिव ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं जिससे डॉलर इंडेक्स में वीकनेस या स्ट्रेंथ में इजाफा हो सकता है। उसकी क्या रीज़न है? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बिजनेस माइंडेड है, वो बिजनेस को समझते हैं और वो रेट कट्स जो है वो चाहते हैं और वो रेट कट्स डाउन चाहते हैं, जिस वजह से जो डॉलर इंडेक्स है वो वीक या स्ट्रांग हो सकता है और ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उस अगर डॉलर वीक होता है तो हमें यूरो में, पाउंड में और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अच्छी ट्रेड्स अवेलेबल होंगी। अच्छा, ये तो होगी डाटा के हवाले से बात। अब अगर हम देखें जियोपॉलिटिकल हालात, तो जियोपॉलिटिकल हालात, ट्रंप ने भी कहा है कि मैं वॉर्स को ख़त्म करूंगा। तो उनके आने से पहले भी जो गवर्नमेंट जा रही है उसकी उन्होंने भी कोशिश की, जो बाइडन ने,
और हमास और इजराइल वॉर में एक बड़ी डेवलपमेंट हमें लास्ट वीक को देखने को मिली, जो कि सीज फायर की सूरत में हुई। कतर ने अपना रोल प्ले किया, मीडिएशन का रोल प्ले किया, और हमास और इजराइल में जो एक ट्रीटी साइन हुई, जो कि सीज फायर हो गया। और अगर हम देखें दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन वॉर, उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, जो कि अपने कैदियों की तब्दीली का जो मामला है वो होने जा रहा है। ट्रंप जो हैं वो उनके प्यूटन के साथ अच्छे रवाबत हैं, तो ये आने वाले वक्त में कुछ डेवलपमेंट हो सकती हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक में गोल्ड को बाय करवाया, हर डिप से बाय करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक तगड़ा और अच्छा पैसा बनाया। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारी स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं, और एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने बहुत ही थोड़े टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ दी है। प्रीवियस डाटा को भी आपने डिस्कस किया और आने वाले जो चैलेंजेस हैं जो जियोपॉलिटिकल उसके बारे में भी बताया। मैं गाइस आपको बताता चलूँ कि जनवरी 2020 से लेके 24 तक कोई खातर हुआ, यानी आप किसी भी मंथ के आखिरी जो 15 दिन होते हैं उसमें कोई बड़ी खबर नहीं होती एज इट, कि मैं ये कहूँ कि फंडामेंटली मार्केट उस तरीके से मूव करेगी। तो जो पहले 15 दिन होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। जिस तरह के पीछे आपने देखा सीपीआई, पीपीआई का डाटा, उसके अलावा रिटेल सेल का डाटा, काफ़ी डाटा जो है ना वो नेगेटिव आया, जिसकी वजह से गोल्ड जो है ना काफ़ी पंप कर गया। मंडे को हम देखेंगे जनाब, एक एनुअल मीटिंग है WEF वालों की, उसके अलावा ट्यूसडे को भी सेकंड डे है मीटिंग्स का, उसके अलावा वेनसडे को थर्ड डे है मीटिंग्स का, ठीक है। तो ये मीटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से भी हम इंशाल्लाह डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। थर्सडे वाले दिन जाके ये मीटिंग एंड होगी, और इस थर्सडे वाले दिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डाटा है, और साथ में जनाब 8 बजे जो है ना वो क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा आना है। उसके अलावा फ्राइडे की अगर हम बात करें तो उसमें फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश पीएमआई का डाटा है। यानी थर्सडे और फ्राइडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बाकी मार्केट जो है ना वो नॉर्मल ही रहेगी, नॉर्मल बिहेव करेगी, ठीक है। अच्छा, चलें जी, सबसे पहले हम चलते हैं कोर्ट रिपोर्ट के ऊपर। तो गाइस कोर्ट रिपोर्ट अपडेट हो चुकी है। जो लेटेस्ट कोर्ट रिपोर्ट है जो 14 जनवरी 2024 को अपडेट हुई है, जिसका कोड जो है ना 088691 है, और ये जो है ना 14 जनवरी को अपडेट हुई है। गाइस इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 49,000 से अबाव जो है ना वो गोल्ड का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है। हमने फ्राइडे वाले दिन भी और उसके अलावा थर्सडे वाले दिन भी बताया था कि गोल्ड के अंदर जो है ना वो हाई लेवल के जो है ना वो ऐड हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है ना वो बुलिश मोमेंटम की तरफ ज्यादा बैठ रहे हैं, मार्केट जो है ना पुल अप हो सकती है। उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। अब ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो 5,26,457 पे जाके पहुंचे। तो गाइस यहाँ पे लॉन्ग की एक्टिविटी अगर आप देखो तो 59.4%, ठीक है, और 20,000 से ज्यादा इसके अंदर एंट्री हुए। शॉर्ट में से 3,000 एग्जिट। उसके अलावा कमर्शियल की बात करें तो ये 53 शॉर्ट्स के अंदर अब जाके एंटर हुए। कमिंग सून जो है ना हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके ऊपर हमने ज्यादातर नॉन कमर्शियल की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं गाइस यहाँ पे अगर CME वॉच ग्रुप में पे जाके देखें, जो कि इस वक्त 11 डेज और 5 आवर्स रह गए जो नेक्स्ट FOMC है। तो नेक्स्ट FOMC के मुताबिक मार्केट में रेट चेंज की शरह जो है 97.9, यानी 100% ही कह सकते हो नो चेंज है, और इसमें से 2% की शरह जो है ना वो चेंजेबल है। बट मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ज्यादातर जो वोटिंग है वो इस टाइम नो चेंज की है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं कि DXY किस तरीके से मूव करेगा, और गोल्ड के ऊपर भी आएंगे। गाइस कुछ चीज़ें हम आपको प्रीवियस भी आज बताऊंगा, और इंशाल्लाह अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं और लास्ट वीडियो भी अगर आपने देखी है तो आप इस बात को मानेंगे। अगर आप DXY को यहाँ पे H1 चार्ट के ऊपर देखें तो गाइस आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रही है, ठीक है। और ये इसका RRR है, जिससे ऊपर यानी
यहाँ से रिजेक्शन लाइन से मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखते हैं कि नेक्स्ट अगर इससे नीचे जाके क्लोज हो जाता है तो फिर मार्केट अगेन इस जो है ना वो ट्रेंड लाइन जो वाले पॉइंट के ऊपर मार्केट आके यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। ओवरऑल मूव की बात करें तो मार्केट जो है ना 109.0 और 108.9 के आसपास रिट्रेस भी कर सकते हैं, और यहाँ से नीचे अगर H1 क्लोज होती है तो फिर लिक्विडिटी स्वीप जोन यहाँ पे SSL की फॉर्म में पड़ा हुआ है, नीचे डिमांड जोन है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाला जो वीक है, इस वीक में DXY थोड़ा सा करेक्शन करता हुआ आपको दिखाई देगा, और फिर उसके बाद दोबारा से आपको डिमांड से पंप होता हुआ भी नजर आएगा। उसके अलावा गाइस, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने H4 का चार्ट है, और H4 के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट सेलिंग जोन के अंदर इंटर है। मार्केट में अब थोड़ा सा रिट्रेस होना जरूरी है कि मार्केट जो है ना वो 109.2 के आसपास आए, या मोर अगर डीप ये पुल बैक लेता है तो 109 के आसपास भी मार्केट आके अपसाइड की तरफ जा सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में मैंने बताया कि यहाँ पे देखो तो बुलिश इनकल्फिंग मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया के ऊपर बनाई है। तो ये लाइन मैंने खींची थी पहले कि इसके नीचे अगर डेली की कैंडल क्लोज होती है तो देन ये सेल की तरफ जाएगा, और अगर इससे ऊपर ऊपर रहती है तो ये मजीद अपसाइड की तरफ जा सकता है। तीन एक्सपेक्टेड टारगेट मौजूद हैं आपके, 1010.1 और 1011.0, और फिर 1011.9 के टारगेट एक्सपेक्टेड मार्केट आने वाले टाइम में मीट कर सकती है DXY। ठीक है। उसके अलावा अगर हम वीकली की बात करते हैं तो गाइस, वीकली में पिछले वीक मैंने आपको ये बात क्लियर बताई थी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के अपसाइड की तरफ जा चुकी है, रिट्रेस करेगी, और रिट्रेस के जो एरिया मैंने बताए थे वो बिल्कुल क्लियर बताए थे कि 109.2, 108.9 और 108.6 के एरिया हो सकते हैं। देखिए मार्केट ने 108.6 के एरिया को टच करके अपसाइड की तरफ मूव किया। ये जो नीचे आई है, ये तमाम डाटा नेगेटिव आने की वजह से नीचे की तरफ मार्केट रही है। मंथली की भी बात करें तो मंथली भी मार्केट जो है ना इस वक्त 13 डेज बाकी है, तो माइट भी पॉसिबल मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके अपसाइड की तरफ जाए। तो मेरा ये मानना है कि DXY आने वाले टाइम में, आने वाले पूरे वीक में पहले कुछ दिन थोड़ा डाउन साइड बिहेवियर करेगा, और फिर उसके बाद दोबारा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। तवज्जो की जरूरत है, थोड़ा सा फोकस करना, ताकि आपको लेवल्स और सारी चीजें समझ आए। स्टार्ट करते हैं मंथली से। तो गाइस, मंथली का चार्ट इस वक्त आप देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और पिछले 2 महीने में मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन की है। अगर इसकी बात करें, ये जो महीना है जनवरी का, जनवरी में अक्सर जो है ना गोल्ड पंप होता है, और दिसंबर में गोल्ड जो है ना वो डाउन साइड की तरफ रहता है। तो ऐसा ही हुआ, जनवरी दिसंबर में थोड़ा डिप आता है, और जनाब उसके बाद जनवरी में मार्केट ने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। 13 डेज अभी बाकी हैं, और 13 डेज के मुताबिक मैं पॉइंट बता देता हूँ। अगर मार्केट, यहाँ पे क्वेश्चन भी होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। क्या आपकी नजर में ये जो 13 डेज बाद जो राइट आंसर करेगा उसकी हम लिस्ट बनाएंगे, और उसमें से इंशाल्लाह कुरानंदाजी करेंगे, और उसको गिफ्टिंग भी मिलेगी। यहाँ पे गाइस देखें, तो 2729.3, और नीचे वाला एरिया जो है ना वो 2615.8। आपने सिर्फ कमेंट में ये लिखना है कि महीने की क्लोजिंग 2729 से अबव हो सकती है, या 2615 से नीचे हो सकती है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स आप भी ऊपर छोड़ता हूँ। मार्केट क्या कर सकती है मेरे नजरिए के मुताबिक, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस लेके फिर दोबारा से अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं, सीज फायर की भी खबरें हैं, तो बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम आप देखने को नहीं मिलेगा। अब हम वीकली के ऊपर जाते हैं, और पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले वीक में मैंने आपको जो चीज बताई, क्या उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया कि नहीं। गाइस, मैंने पिछले वीक में मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो हाई लगा है वो 2698 का, और मार्केट का जो लो था पिछले वीक में वो कितना था, वो था 2615 का। तो ये जो दो लेवल थे, इसमें ये येलो बॉक्स से ऊपर क्लोजिंग हो गई थी, क्योंकि लास्ट वीक का जो CP था वो 2689 बना था। तो मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट ओपन होती थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाकर डाउन साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगी। मार्केट ओपन होते ही अपसाइड की तरफ पहले जोर लगाया, फिर उसके बाद 94 95 से फिर मार्केट गिर गई, और मैंने आपको जो लेवल पिछले वीक में बताए थे कि आपने कहाँ से बाय करना है, आपने बाय करना है 2666, 2656 और 2646 से। देखिए ये दोनों मीट हो गए, लेकिन 46 वाला एरिया नहीं मीट हुआ। उससे पहले मार्केट ने ये स्पाइक लगाया और अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ट्रिपल टॉप भी बनाया, ये भी जहन में रखें। यहाँ से मार्केट एक बार गई, दूसरी बार, और अब तीसरी बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है। अब देखना यह है कि अगर, तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वक्त सीज फायर की खबरें हैं,
इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं और इस वक्त ये चीजें ऐसी हैं जिसमें DXY को काफी ज्यादा मतलब पावर मिल सकती है और गोल्ड को एक दचका जरूर लग सकता है। लेकिन गाइस हमारे स्विंग सेल भी एक्टिव है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि एकदम से नीचे नहीं जाएगा। आपने फोकस करना है। मैं इंशाल्लाह ताला डेली के ऊपर बताऊंगा आपको लेवल्स, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर फोकस करना है। अगर तो मार्केट अगेन येलो बॉक्स के अंदर जाके क्लोजिंग देती है तो फिर अगेन जो है मार्केट इस एरिया में रह सकती है। लेकिन अगर उससे ऊपर ही क्लोजिंग देगी तो फिर एक बार मार्केट पावर लेके अपने अगेन अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करेगी। अच्छा, डेली के अंदर मार्केट देखें गाइस, ये ट्रायंगल टूटी थी तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अपसाइड की तरफ रहेगी। सेम मार्केट आपकी डाउन साइड की तरफ आई। इन अब क्या हो सकता है, अब सिचुएशन ये है कि आने वाले 5 दिनों में, अब यहाँ पे देखो तो मंडे वाले दिन इतना डाउन साइड की तरफ, आगे ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे को अपसाइड की तरफ रही। फिर फ्राइडे को मार्केट ने अपसाइड की तरफ रिजेक्शन लेके, ये ट्रिपल टॉप से रिजेक्शन लेके डाउन साइड की तरफ मार्केट ने मतलब रुख किया है। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं ये पॉइंट मैंने आपको मंडे वाले दिन भी बताए थे कि 2699, 2691 और 82 का एरिया, इन एरिया से जब तक डेली की कैंडल नीचे क्लोज नहीं होती तब तक आप इसको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर सेल अभी नहीं बोल सकते। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे जनाब H4 के ऊपर, तो H4 के ऊपर आपने बात को तवज्जो के साथ समझना है क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपको ट्रेड भी मिला करती है। तो मैं आपको ट्रेड का एक लेवल्स भी बताऊंगा कि कहाँ से आप ट्रेड इस दफा हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में देखें। अच्छा गाइस, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन पहले समझें कि मार्केट ने जो लो लगाया था 13 जनवरी 2000 को, मैंने अब ये पिछले वीक में मैंने डिमांड एरिया ड्रा किया था। मार्केट अपसाइड की तरफ गई थी और दोबारा मार्केट डाउन साइड की तरफ मैंने कहा आएगी और इस एरिया को एक दफा मीट करेगी। ये NFP की स्पाइक थी, मार्केट अगेन उस जगह पे गई, अपसाइड की तरफ गई, फिर अगेन डाउन गई और इस एरिया को टच किया और फिर उसके बाद यहां से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ ही जाती रही अगले 2 दिन के अंदर। और फ्राइडे वाले दिन इसी एरिया से जो कि ट्रिपल टॉप बना हुआ था उससे रिजेक्ट होके अगेन डाउन साइड की तरफ एक बेरिश इनगल्फिंग बना के, ये वाला एरिया जो है ये 2713 और 2727 ये सेलिंग जोन है। ठीक है, अब सिचुएशन ये है गाइस, सबसे पहले आपने ये देखना है कि मार्केट का अब लेवल जो सपोर्ट है वो 2696। अब ये जो पॉइंट है, ये मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ पिछले ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे गाइस आप देखना, तवज्जो देनी है आपने। गाइस यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक जबरदस्त किस्म की बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। ठीक है, अगर इस बेरिश इनगल्फिंग का रिट्रेस की बात करें तो मार्केट एक बार फिर 2708 या 13 के दरमियान में, या फिर 12 और 13 के दरमियान में जाके अगेन रिजेक्शन दे सकती है। इस यानी मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा पुल बैक करे, ठीक है, यहां तक जाए 12 और 13 के एरिया से और फिर यहां से रिजेक्ट हो और फिर ये जो पॉइंट है 96 का, यहां से आपको डिमांड जोन मिले, बाय मिले। लेकिन अगर इससे अगेन अपसाइड जाके रिट्रेस से फिर गिर गई तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो 2683 का एरिया है। यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, मार्केट एक स्पाइक लगा के नीचे डिमांड जोन को टच करके अपसाइड की तरफ जा सकती है। मैं आने वाले वीक में आपको बाइंग बता सकता हूँ 2677 और 2666 से। आप ट्राई करें, यहाँ से एक आपको एक जबरदस्त किस्म की बाइंग मिल सकती है। ठीक है, अगर इससे नीचे क्लोजिंग हुई तो फिर ये ट्रेंड एरिया यानी 2645 का एरिया है पीछे में नीचे मौजूद। लेकिन जब तक इन एरिया से 2600 से नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देती तब तक एक लंबा क्रैश आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट का बुलिश मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, अच्छा, तो गाइस सेलिंग जोन के हवाले से हम बात करें तो 2713 और 2707, अगर इससे ऊपर यानी 25 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ट्रिपल टॉप, अगर उससे ऊपर H4 क्लोज होती है और रीटेस्ट करके इसी डायरेक्शन में बंद होती है, फिर गाइस आप बाय कर सकते हैं आसानी के साथ। मार्केट जो है ना वो 2748 और 2762 और देन ऑल टाइम हाई के आसपास लगा सकती है, तो जिसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो मेरा ये मानना है कि 70% मार्केट रिट्रेस करके डाउन साइड की तरफ इस डिमांड जोन की तरफ, 30% इसको ब्रेक करके अप साइड की तरफ जा सकती है। डिपेंड करेगा डेली के ऊपर। तो डेली की वीडियो आपको पता है कि अब मेरी आती है, उसमें आपको मजीद में H1 स्टोरी के ऊपर गाइड करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसी तरीके से ये FMS ट्रेड को सपोर्ट करते रहें। अपने कमेंट जितने भी मैंने आपको एक चैलेंज दिया है कमेंट का, वो लाजमी कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।